गुड मॉर्निंग भाई। नए वीडियो में एक और नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हाँ, हमारे यहाँ पे करेंगे मतलब जो पिछली बार हम लोगों ने किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी का आज एक प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है मतलब हम लोगों को जो प्रॉब्लम दिया गया है यही वाला प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम में क्या बोला है कि ये जो हमारा डाटा है, डाटा जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है, उस डाटा के ऊपर हम लोगों के पास क्लास मार्क है जो हम लोगों ने पिछली बार किया था पिछली क्लास में। उसके बाद हम लोगों को निकालना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। उसके बाद हम लोगों को निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री। उसके बाद क्लास बाउंड्री निकालने के बाद ये क्या बोले हैं कि यहाँ पे हम लोगों को निकालना है क्या, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये दोनों का जो कर्व है ये भी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये जो हमारा डाटा है ये हम लोगों ने फिर से यहाँ पे लिख लिया है। ये जो मतलब ये जो बॉक्स है इसको देख के थोड़ा आप लोग घबराना मत। ये बस एक बॉक्स मैंने लिखा है, मतलब ड्रॉ किया है। तो चलो इसमें क्या लिखना है वो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पहले आएगा हम लोगों का प्रॉब्लम में जो दिखाया गया है कि ये टोटल 10 क्लास इंटरवल होगा, तो ये हुए है हमारा क्लास इंटरवल। ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को निकालना क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। उसके बाद आएगा अपर क्लास बाउंड्री। उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगा एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है, अगर एक दो ज़्यादा हो गया तो छोड़ देना, उसको कोई काम नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। ठीक है, तो हम हमारे पास सबसे लोएस्ट है 31। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 31 है, ए वाला 31 हमारा सबसे लोएस्ट है। एंड सबसे हाईएस्ट अगर तुम यहाँ से ढूंढोगे तो मिलेगा 60, हमारा सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसको 10 से डिवाइडेड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमारा पास मिलेगा क्या, जो मिलेगा ये है 31 से लेकर 33। ये है हमारे क्लास इंटरवल। 34 से लेके आएगा 36 तक। उसके बाद आएगा 37 से लेकर आएगा हमारा 39 तक। उसके बाद उसके बाद हमारे पास आएगा 40 से लेकर 43 तक। उसके बाद 43 इसका जगह आएगा 44, सॉरी यहाँ पे 43 नहीं आएगा, 42 आएगा। 42, 43 से आएगा, दालों को ठीक कर देते हैं पहले। 43 के जगह आएगा 42। 43 से आएगा 45, 46। उसके बाद 46 से आएगा 48। देन आएगा 49 से 50। आफ्टर दैट 52 टू 54 एंड 55 से 57। एंड आएगा एट लास्ट हमारे पास क्या है 58 से 60। तो ये है हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, इस क्लास के अंदर मतलब 31 से 33 से लेकर, अगर आप लोग यहाँ से मतलब ये जो हमारे पास जो मतलब वो डाटा दिया हुआ है, अगर इसमें से कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी मिलेगा, कितने कितने बार है और कितना कितना अमाउंट ऑफ नंबर है। जैसे पहले 31 से 33 तक है 5। उसके बाद 2, यहाँ पर आएगा 6। उसके बाद 4, उसके बाद 4, देन 3, देन 5, देन 5, देन 3 एंड एट लास्ट 3। यहाँ पे टोटल 40 दिया हुआ है। अगर आप लोगों का कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर भी आएगा 40। मतलब ये जो अगर पूरा सम करोगे टोटल ऑफ नंबर इक्वल टू 40 ही आएगा। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री निकालना है। चलो हम लोगों का क्वेश्चन में भी दिया है लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए, तो वो भी निकालना है। ठीक है, वी शुड कैलकुलेट। ओके, लोअर क्लास बाउंड्री कैसे मिलेगा, यहाँ पर है नंबर दिया हुआ है, पिछली क्लास में भी बताया था। यहाँ पे आएगा लोअर क्लास बाउंड्री 30.5। ठीक है, और अपर क्लास बाउंड्री आएगा 33.5। जिन लोगों को समझ में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ऊपर देखना,
आई बटन पे भी इसका पिछली वाला क्लास दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 33.5। ठीक है, पहले यही लिख लेते हैं। ठीक है, 36.5, उसके बाद आएगा 39.5, यहाँ पर आएगा मतलब 0.5 करके घट रहा है। ठीक है, 42.5, वहाँ पर आएगा 45.5, उसके बाद आएगा 48.5, उसके बाद आएगा क्या 51.5, उसके बाद आएगा 54.5, उसके बाद आएगा 57.5। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही आएगा, मतलब यहाँ पे 0.5 ऐड करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा 36.5, उसके बाद आएगा 39.5, यहाँ पर आएगा 42.5, यहाँ पर आएगा 45.5, यहाँ पर आएगा 48.5, देन नेक्स्ट 51.5, देन आएगा 54.5, देन आएगा 57.5 एंड एट लास्ट जो आएगा हमारा 60.5। ठीक है, अब निकालना है क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, एफ डी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए एक इजी फार्मूला, मतलब जो फार्मूला होता है वो होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी पहले के लिए है 5, अगर मतलब जो क्लास फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 5/10 इक्वल टू जो भी आएगा वो हम लोगों को बिठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी में अंदर ही लिख देते हैं। तो ए वाला आएगा, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों ने मिस कर दिया है, रुक जाओ वो भी कर देते हैं, उसके बाद करेंगे। हमारे पास क्लास मार्क तो नहीं बनाया हम लोगों ने, तो क्लास मार्क भी तो आएगा, ये है क्लास मार्क, उसके बाद आएगा एफ डी, उसके बाद आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास मार्क कैसे निकालना है वो भी हम लोगों ने किया था। क्लास मार्क निकालने के लिए अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री से दो से डिवाइड कर देने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 33, पहले वाला 31 प्लस 33 डिवाइडेड बाई, मतलब ये जो होल डिवाइडेड बाई 2, जो कि मिलेगा 32। तो ऐसे करके हम लोगों को निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है, ए आएगा 32, ए आएगा, उसके बाद क्या कितना आएगा, उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद आएगा 35, उसके बाद आएगा 38, ये वाला नहीं, ये आएगा 38, उसके बाद आएगा 41, उसके बाद आएगा 44, 47, 50, ये वाला 50 है, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये आएगा 53, ये आएगा 56, ये आएगा 59। ठीक है, ये हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो पहले ही बता चुके हैं एफडी कैसे निकालना है। एफडी का फार्मूला भी है। एफडी निकालने के बाद अगर वो फार्मूला अगर आप लोग देखोगे तो ये आएगा 1.67। ठीक है, तो ये आएगा 0.66, ये आएगा 2, उसके बाद आएगा 1.33, उसके बाद आएगा 1.33, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद 1.66 और 67 भी कह सकते हो, 667 ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद आएगा भी सेम 1.667 ऐसा ही आएगा। उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 1। ठीक है, अब निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने आपको बता चुके हैं। क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल हमारे क्लास फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ, मतलब जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारे क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑल फ्रीक्वेंसी सम। इसको निकालना है तो ऐसे करेंगे। तो पहले वाला आएगा 0.125, उसके बाद आएगा 0.05, उसके बाद आएगा 0.15, उसके बाद आएगा 0.01, उसके बाद 0.01, उसके बाद आएगा, मतलब थोड़ा सा बाहर चला गया, सॉरी, 01, इसके बाद आएगा 0.075, ऐसे नहीं बोलते, 0.075 भी बोलते हैं ना। देन 0.125, उसके बाद आएगा 0.125, उसके बाद आएगा 0.075 एंड 0.075। ये है हमारा टोटल फार्मूला जो कैलकुलेट किया है वो। ठीक है, ये हमारा ये जो दूसरा वाला प्रॉब्लम है ये हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास इसका तीसरा वाला जो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वो करेंगे। ठीक है, ये तीसरा वाला प्रॉब्लम करेंगे। तो चलो कलर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ करना है। तो हम लोग हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन, ये दोनों एक साथ ही करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। रुको, रुक जाओ, देखते हैं। ऐसा एक x और y बना लो पहले। जो कि x है इसमें क्या आएगा, जो कि x है हमारा x एक्सिस जिसको बोलते हैं, वहाँ से आए, मतलब सॉरी, जो y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो हमारे पास दो एक्सिस है। ठीक है, और ये है हमारा 0 पॉइंट। तो x एक्सिस जो है वो पे आएगा क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी आएगा, सॉरी यहाँ पे जो हमारा आएगा क्लास बाउंडरी फ्रीक्वेंसी उधर आएगा। ठीक है, क्लास बाउंडरी यहाँ पे आएगा क्लास बाउंडरी, और इधर आएगा क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास तो 10, मतलब 10 जो भाग है वही तो उसमें ही तो करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल y एक्सेस है, y एक्सेस को कर लेते हैं 10। ठीक है, मतलब यहाँ तक आएगा 10, तो यहाँ पे मिडिल में कहीं आएगा 5, तो यहाँ आएगा 5, तो ये आएगा 0 5, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये तो 10 हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया। लेकिन हमारे पास क्लास बाउंडरी भी तो निकालना है। ठीक है, क्लास बाउंडरी निकालने के लिए देखो हमारे पास शुरू कहाँ से हुआ था। यहाँ पर बाउंडरी निकालने के लिए पहले तो लोअर क्लास बाउंडरी, अपर क्लास बाउंडरी। लोअर क्लास बाउंडरी हमारा 30 और अपर क्लास में है 60। तो हम लोगों को 30 से 60 तक ही करना है। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से करेंगे। तो ये है हमारा 30 का लाइन, मतलब 30.5 का लाइन। ठीक है, उसके अंदर आएगा क्या, टोटल हमारे पास कितना है, 10 है। उसके बाद 30 के बाद आएगा क्या, तुम लोग थोड़ा सा देख ही सकते हो। 30 के बाद आएगा 33, 33.5, उसके बाद आएगा 36.5, उसके बाद आएगा 39.5, उसके बाद आएगा 42.5, उसके बाद आएगा 44,
45.5, उसके बाद है 48.5, उसके बाद है 51.5, उसके बाद है 54.5 एंड 57.5 एंड एटलीस्ट लास्ट 60.5। ये है हमारा बाउंडरीज। जो ये है लोअर क्लास बाउंडरी जो है, जो हमारे पास जो ए जो बाउंडरी है और ए जो बाउंडरी है, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो ठीक है, तो इसको पहले मैच करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या है 30, ये जो 30 है हमारे 30 के पास 30 में फ्रीक्वेंसी कितना है 5। ठीक है, तो ये जो हमारा 30 है, रुको पेन थोड़ा सा चेंज कर लेने दो, इस कलर को लेते हैं। ये जो 30 है हमारा 30 के ऊपर कितना है, ये है हमारा 5 का लाइन। तो ये है हमारा मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, ये हमारा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड में कितना है 2 है, 2 कहाँ पर है, यहाँ तक है, तो 2 यहाँ से जाएगा यहाँ तक 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये थोड़ा सा लिख के भी रखना, 3 यहाँ पर आएगा 2। उसके बाद कितना है 6 है, 6 कहाँ पर है, 6 है 5 के थोड़ा सा ऊपर। ये थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम लोग ज़रा सा कर लेना ठीक से। ये है हमारा, इसके बाद वाला ये है कहाँ पर है 6। उसके बाद है 2 4 है हमारे पास, तो कोई नहीं, ऐसे बस खींच देना, दोनों छोर को बस ऐसे ही खींच देना। ठीक है, लेकिन डिवाइड करना मत भूलना भाई, वो भी तो करना है ना हम लोगों को। तो ये है हमारा 4, ये भी है 4, ओह सॉरी, ये तो 6 का खींच दिया हमने, रुको 4 तक खींचना है। 4 कहाँ पर है थोड़ा देख लेते हैं, 4 का लाइन है यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये है हमारा 4 का लाइन। ठीक है, तो ये है हमारा 4 का लाइन। जो लाइन कैसे खींचते हैं मुझे तो चलो ठीक है, ये है हमारा 4 एंड 4 हो चुका है। उसके बाद कितना है, उसके बाद है 3 5 5। ठीक है, मतलब उसके बाद जो पॉइंट है मैं एक साथ ही बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लेना वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये होएगा 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 2 5 है, 2 5 है मतलब दोनों ही खींच देते हैं। ठीक है, 2 5 इतने सारा है, ये तो है 5, ये भी है 5। उसके बाद कितना है 3 3। ठीक है, तो 3 कहाँ पर है, 3 है हमारा यहाँ तक आता है, तो ये हो चुका है हमारा एक ग्राफ। और दूसरा ग्राफ बनाना है, ये है हमारा 3 3, ये है हमारा 3 और 3 मतलब फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद है और एक ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को उसका मिडिल पॉइंट चाहिए। मिडिल पॉइंट कहाँ से मिलेगा, मिडिल पॉइंट हम लोगों को मिलेगा यहाँ से, क्लास मार्क जो हम लोगों ने निकाला था वहाँ से। लेकिन मिडिल पॉइंट अब लोग अगर देख सकते हो तो इन दोनों के मिडिल में मिलते हैं। 32 कहाँ कहाँ पे आएगा 32 के लिए भी अलग सा कलर ले लेते हैं, रुको ये वाला ले लेते हैं। 32 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर है 32 यहाँ पर, तो ये तो 32 यहाँ पे नहीं बैठेगा, 32 का तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा उठने के लिए तो जगह चाहिए, तो वो तो नीचे से ही उठेगा, ताकि उसी बात है ना। तो यहाँ पर आएगा 39 से, सपोज को 29 से आएगा। ठीक है, तो 29 से ही उठा देते हैं, 29 ये है हमारा 32। तो देखना अगर कैलकुलेट करने के बाद इसके मिडिल में है, उसका बाद पॉइंट इसके मिडिल में है, तो हम लोग के बस मिडिल में अगर ऐसे करोगे तो ये वाला प्रॉब्लम मतलब ये वाला ग्राफ आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हो यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर देना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये भी तो सेम ही है। उसके बाद अगर यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसे ड्रॉ करके नीचे चला जाएगा। तो ये है हमारा, ये जो हमने किया है बार बार बोलते हैं, ये वाला मिलेगा क्लास मार्क से, क्लास मार्क जो हमने निकाला था पहले, तो वहाँ से ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन का ग्राफ। ठीक है, अगर करने के बाद
आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, रुक जाओ थोड़ा सा अगर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये जो नीचे जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक नहीं रहेगा, ये ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे। मतलब कि ये जो बार चार्ट है हमारा, तो ये बार चार्ट ही आएगा। तो बार चार्ट इजी होगा, जो कि करने के बाद भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसे ऐसे खींच देना पूरा। ठीक है, हम मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ, आप पूरा करके देना। ठीक है, ये हो चुका है हमारा पॉलीगन ग्राफ। और एक बात ये है हिस्टोग्राम का, मैं लिख देता हूँ वहाँ पे। ये जो हमने किया है, कहाँ पर है पेन, जो पेन का नहीं मिलता भाई, ये जो हमने किया है ये है हिस्टोग्राम का कर्व। और ये जो हमने दूसरे कलर पे किए हैं, ये जो हमने किए हैं ये है पॉलीगन का कर्व। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। ये दोनों एक ही साथ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहो तो ऐसे, मतलब एक पॉलीगन का कर्व भी कर सकते हो, और हिस्टोग्राम के अलग अलग से ऐसे ऐसे अलग अलग से भी कर सकते हो आप। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक साथ भी कर सकते हो। एग्जाम पे अगर आएगा तो एक साथ अलग कुछ नहीं होता, आप लोग दोनों ही दोनों कर सकते हो एक साथ में। तो ठीक है, ये है सॉल्यूशन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। उसके बाद जो है हम लोग करेंगे वो भी थोड़ा सा इजी ही करेंगे, चाहेंगे कि इजीली हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।